रहीम बॉयज एंड गर्ल्स, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग। और सीजीटी में ये जो दो प्राणी है ना, कौन से प्राणी, एक हस्बैंड और एक वाइफ, इन दोनों में सीजीटी की प्लानिंग कैसे हो सकती है। जोइला वाला क्वेश्चन उठा लो जो कि आपके मॉक में है, या आप ये मैरलॉन और एल्वीटा वाला क्वेश्चन उठा लो जो कि आपकी किट में है। दोनों में सेम तरीका, सेम मेथडोलॉजी पे ये सवाल है। और ऐसा ही क्वेश्चन मेरी जो क्विज है सीजीटी उसमें भी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा हम रिकॉल करा दें ताकि जो बच्चे परेशान हैं उनको दुख कम हो, और एग्जाम में ये आएगा तो इंशाल्लाह जो है वो सबका सही हो जाए। तो बेटा देखिएगा, कहता है एक घर था मैलोन का। अच्छा भाई, sold a house for this much which he owned individually. The house had been purchased, इतने का लिया था, इतने में बेचा है। Throughout the period of ownership, ये और इसकी बेगम वहां रहते थे, और मेन रेजिडेंस भी था। वन थर्ड हाउस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता था बाय द कपल। बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ अप्लाई नहीं करने का है। ओके फाइन। मेलोन हाई टैक्स पेयर है। अलविता जो है वो उसके पास गरीब है, बेचारी, कोई इनकम नहीं है। द दिस विल रिमेन द केस फॉर 26 27 एज वेल। Neither of them has made any other disposal. Neither of them has made any other disposal of assets during the year. What is the amount of CGT which could be saved if Malone had transferred 50% of the ownership of the house to the Wi-Fi? बेटा बात समझो। सबसे पहले तो आप चार्जेबल गेन निकालो। ये कौन है? मेलोन है ना, मेलोन अंकल। डिस्पोजल प्रोसीड है आपका कितने का? 497,000। आपकी कॉस्ट कितनी थी? 152,600। कैलकुलेटर उठा लेते हैं, हमारे पास चार्जेबल गेन तशरीफ ले आएगा। 497 माइनस 152.6 करता हूँ तो ये आ जाता है 344,400। ये चार्जेबल गेन है। ये मेलॉन का इकलौता अपना है। किसका है? इसका अपना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला? सवाल क्या कि भाई आधा गेन अपनी वाइफ को दे दे। अच्छा, लेकिन अगर ये ना दे तो करंटली ये एक हायर बैंड टैक्स पेयर है बेटा। ये हायर बैंड टैक्स पेयर है तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये 24% दे रहा होगा। देखो, हायर बैंड टैक्स पेयर है, ये 24% टैक्स दे रहा होगा। ये 344,400 का 24% मैंने निकाला, 82,656 ये दे रहा होगा। यानी अगर ये डिस्पोजल खुद करेगा तो इतना सीजीटी अभी सफर कर रहा होगा। बट 50-50 कर दे। 50-50 बोले तो आधा गेन बेगम को, यानी 344,400 का आधा खुद रखे, क्या नाम है, मेलन, और आधा जो है वो बेगम साहिबा को दे दे। तो मैं 344,400 का आधा कर दूं तो ये आ जाएगा 172,200। ये तो हायर बैंड वाला है, खत्म हो गई बात। इसके उस पे तो 24% ही लगना है। ही गोना बेयर 41328 का सीजीटी। लेकिन जो आधा बेगम साहिबा को मिलेगा ना, बेगम साहिबा बेसिक बैंड वाली है। वाह 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 वाह, बेसिक बैंड वाली, बिल्कुल फारिक, कुछ भी नहीं यूज किया है उसने, फारिग चल रही है वो। नथिंग, टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। तो सबसे पहले तो बेगम साहिबा 3,000 की आपको मिलेगी एनुअल एग्जेम्पशन। अच्छा भाई, 3,000 की 172,200 में 3,000 की एनुअल एग्जेम्पशन माइनस कर दी, 169,200 हो गया। अब इसमें से बेसिक बैंड 37,700 का है, इस पे लगेगा 18%, ये एक आंसर आएगा। और जो रिमेनिंग है, 37,700 हटा दिया, रिमेनिंग जो है 131,500 जो है, इस पे लगेगा 24%, ये आ जाएगा। मैं पहले 24% वाला आंसर निकाल लेता हूँ। 0.24, ये आएगा 31560।
और फिर मैं ऊपर जाके 37,700 पे 18 लगा देता हूँ, ये आएगा 6786। वाईफाई की टोटल लायबिलिटी अगर बॉयज एंड गर्ल्स आप देखेंगे, दिस एंड दिस एंड दैट, 6786 प्लस 31560, थ्री या गई 38346। कपल की कंबाइन सीजीटी अगर 50-50 का केस ये कर लें, तो कंबाइन इसी चीज के ऊपर मिलजुल के, मिली जुली सरकार, हस्बैंड एंड वाइफ की सरकार जो है वो कितना टैक्स भरेगी, 79674। बॉयज एंड गर्ल्स, ये अकेला भर रहा था, इधर देखो ऊपर कितना भर रहा था, इधर देखो, ओहो कितना भर रहा था, देखो ऊपर ये रहा 82 माइनस 82,656, 82,656 भरना पड़ रहा था। बेगम के नाम आधा ट्रांसफर कर दिया तो कितना भरना पड़ा, 7979674। और माइनस कर देते हैं पहले वाले में से बाद वाली लायबिलिटी को, तो ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 29 टैक्स सेविंग 2982, जो कि आंसर बनता है सी फॉर कैट। सी फॉर कैट, ये एक पूरा तरीका था। एग्जामिनर ने इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताया है, अल्टरनेट। अल्टरनेट वे क्या है, देखो फर्क क्या पड़ता है, हमेशा ये इस तरह से ही होना है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ने यहाँ पे इसमें एनुअल एग्जामेशन क्यों माइनस नहीं की। बेटा ये ऑलरेडी जब लिखा हुआ आता है ना, ये एग्जामिनर की एक अजम्पशन है, जब वो कहता है ना मैं उसको हायर बैंड वाला बंदा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब उसकी एनुअल एग्जामेशन भी किसी और एसेट्स वगैरह में आगे पीछे कहीं ना कहीं यूज हो गई होगी, खत्म। और आपने देखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरा है, मैंने इसका पार्ट दिया है, इसमें मेरलन के और भी एसेट्स हैं, तो एनुअल एग्जामेशन वहां यूज हो गई होगी, इसलिए दोबारा दो दो बार थोड़ी एनुअल एग्जामेशन होती है, ठीक है। और भी एसेट्स हैं, मैंने तो इस क्वेश्चन का सिर्फ टैक्स प्लानिंग का पार्ट उठाया। मेकिंग ए शॉर्ट अल्टरनेट वे, जो कि एग्जामिनर का एक इजी वे है, जो कि बहुत जल्दी हो सकता है, वो क्या तरीका है, देखो, हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड अगर हायर बैंड वाला है और वाइफ अगर बेसिक बैंड वाली है, तो सबसे पहले 3,000 की एनुअल एग्जामेशन है, ये फायदा देगी, ठीक है। ये सिर्फ 3,000 की एनुअल एग्जामेशन फायदा देगी। ये हायर बैंड वाला है, ये बेसिक बैंड वाला है, इसके पास एनुअल एग्जामेशन कंज्यूम्ड है, यूज्ड है, इसके पास फारिग पड़ी हुई है। एनुअल एग्जामेशन बचने से डायरेक्ट 24% की सेविंग आएगी, सिंपल। बाकी इसके पास कोई बेसिक बैंड नहीं है, इसके पास बेसिक बैंड है 7,700। इसके पास जो इनकम जाती है ना हायर बैंड में जाती है, इससे 24% टैक्स देता है। इसके पास बेसिक बैंड है तो ये 18% पे देती है, तो 6% की यहाँ सेविंग होती है। तो 3,000 का 24% और 37,700 का 6%, ये जो भी आंसर आएगा ना इसको भी ऐड करोगे जब भी आंसर सी आएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको किट में मॉक्स के पीछे इस तरह से हुआ वो मिलेगा, लेकिन पूरी लॉजिक क्या है मैंने आपको करके दिखा दी है। एनुअल याद रखना, जो हायर बैंड वाला होगा ना उसकी एनुअल एग्जामेशन को नहीं लेना, उसकी एनुअल एग्जामेशन को नहीं माइनस करना, तो आपके सारे आंसर सही आएंगे, वरना आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाओगे। यही अजम्पशन लेके इसको सॉल्व करना, टैक्स प्लानिंग फॉर सीजीटी का मैक्स केस है। इसके बाद जोइला एक क्वेश्चन है किट में, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सेम ही चीज है, और ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है।